वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में यकसा तरक्की और नज़्म ज़ब्त के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई है कि अब पंजाब की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप ब्रांड पंजाब की पहचान बनेंगे और हर तामीर आलमी मयार के एक ही डिजाइन के मुताबिक होगी। मरियम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर की काया पलटने के लिए एक खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर करने और स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। अब लाहौर से राजनपुर तक पूरा सूबा एक ही रंग और मयार से पहचाना जाएगा, जो शहरों के जमालियाती हुस्न में इजाफे का बायस बनेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वन नेशन वन आइडेंटिटी विजन के तहत कौमी शनाख्ती कार्ड के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों का ऐलान करते हुए नए कवायद नाफिज कर दिए हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मुल्क में चिप और नॉन चिप कार्ड्स का फ़र्क ख़त्म करके यकसा और जदीद डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें QR कोड और फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आइरिस स्कैन को भी कानूनी हैसियत दे दी गई है। इस नए निज़ाम की खास बात यह है कि कार्ड मुअत्तल होते ही इससे मुंसलिक तमाम सहूलियात खुदकार तौर पर बंद हो जाएंगी, जबकि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को भी अब बराह रास्त शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि इन इक़दामात से जाली साजी का मुकम्मल खात्मा होगा और शहरियों को तस्दीक के अमल में बेमिसाल सहूलत मैसर आएगी। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2013 में मुजवजा तरामीम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे ताज बरादरी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। उनका कहना था कि इस कानून साजी से ज़िले सतह पर चैम्बर्स और इदारा जाती ढांचा मुतासर होगा, जिससे मकामी मईशतों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है। आतिफ इकराम शेख ने वाज़ेह किया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कारोबारी बरादरी की आवाज़ उठाने का आखिरी फोरम है और ऐसी तब्दीलियाँ मुल्क भर के ताजरों में मायूसी और खौफ फैला रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि माशी इस्तेहकाम के लिए बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए ताकि कारोबारी माहौल मज़ीद मुतज़लज़ल ना हो। लाहौर के इलाके शादमान में खातून के कत्ल का लर्ज़ा खेज़ वाक़या सामने आया है, जिसका मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दइयत में शौहर, सास और 3 देवरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मकतूला के ससुराली इसे तवील अरसे से जहेज और पैसों के लिए हरासा कर रहे थे। वालिद ने बेटी का घर बसाने के लिए 150 तोला सोना, कमर्शियल प्लॉट और दुकान भी दी, लेकिन मुल्ज़िमान का लालच कम ना हुआ। मतन में इंकशाफ किया गया कि मुल्ज़िमान मजीद 3.5 करोड़ रुपए मुतालबा कर रहे थे, जिसमें से 1 करोड़ रुपए अदा भी किए गए। ताहम बेटी की गाड़ी फरोख्त करने के तनाज़े पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जा सके। कराची में रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही दफ्तरी औकात में तब्दीली और बैक वक्त छुट्टी होने की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमत की जानिब से दफातर के औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर किए जाने के बायस सरकारी, निजी और कारोबारी इदारों के मुलाजमीन एक ही वक्त में सड़कों पर निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया है। ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि शहर में जारी तामीराती काम और सड़कों की टूट फूट इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही है। इफ्तार से कबल घर पहुंचने की जल्दी में शहरी घंटों जैम में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से अवामी हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आलमी मालियाती फंड का वफ्द 11 मार्च तक के अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां कराची में स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। इस दौरे का मकसद $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के हुसूल के लिए तीसरा इक्तिसादी जायजा मुकम्मल करना है, जिसकी कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ज्यादातर माशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं और अब IMF को जुलाई ta जनवरी की माशी कारकर्दगी, टैक्स इस्लाहात और ज़र मुबादला के ज़खायर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। IMF ने जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $17.8 अरब तक पहुँचाने का हदफ दे रखा है, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के फंड भी मजीद $20 करोड़ मिलने के तवक्को है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिकवा किया है कि ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस को सलाम किया, मगर 1.25 घंटा इंतजार के बावजूद एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को जवाब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात न होने की वजह से वो अदालत पहुंचे थे, जहां रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। सुहेल आफरीदी का मजीद कहना था कि PTI इंतशारी नहीं बल्कि पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है और एहतजाज हमारा आईनी हक है। उन्होंने ये भी बताया कि बानी PTI की तिब्बी मुआयने के लिए शौकत खानम के डॉक्टर्स की दरख्वास्त भी ताहाल मंजूर नहीं की गई।
ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाले किले में होने वाला टकराव ग्रीन शर्ट्स के लिए करो या मरो की हैसियत अख्तियार कर गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर होने के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह हमवार करने के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ फतूहात नागुजीर हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने पाले किले में स्पिन दोस्त विकेट का फायदा उठाने के लिए 4 स्पिनर्स मैदान में उतारने का फैसला किया है, जहां उनके स्पिनर्स अब तक 24 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान आज नाकाम होता है तो सेमीफाइनल्स तक रसाई के लिए एक बार फिर अगर मगर का मुश्किल सफर शुरू हो जाएगा।